Hello students, today we will see a new chapter of EVS. It's very interesting, chapter number 15 from market to home. टॉपिक से थोड़ा समझ में आया, फ्रॉम मार्केट टू होम, मार्केट से घर तक। क्या मतलब कैसे मार्केट से चीज़ें घर तक आती है। ओके, मम्मी लाती है ना आपके लिए, मतलब कोई भी ग्रोसरी लाती है, सब्जी लाती है, फ्रूट्स लाती है। हाउ डज इट कम्स टू होम, मतलब पहले ऐसे नहीं आती है, पहले मार्केट है, बड़ी मंडी होती है, दैट इज होलसेल मार्केट। मतलब जो फर्स्ट फार्मर है, आपने फर्स्ट हमारे 14th क्लास में क्या देखा, फार्मर्स खेती करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं, सैक्स भरते हैं। ओके, फसल मतलब पक जाती तो उसको फिर वो लोग काटते हैं, काटने के बाद सैक के अंदर भरते हैं और फिर मार्केट में सेल करते हैं। तो ये उसी का कंटिन्यूशन है। अब मार्केट मतलब खेत में तो बहुत सारा ग्रो होता है ना, तो इतना सारा कौन खाएगा, फार्मर थोड़ी ना खाएगा अपने अकेले लिए। वो लोग क्या करते हैं, वो सेलिंग करते हैं, इससे वो लोग पैसे कमाते हैं। और मार्केट वाले स्टॉक करते हैं, तो मतलब पोटैटो मार्केट तो वो लोग पोटैटो का स्टॉक करता है, बाजरे की मार्केट तो बाजरे ही स्टॉक करता है, गेहूं का मार्केट तो वो गेहूं ही लेता है, ऑनियन है तो ऑनियंस लेता है, फ्रूट्स वाला तो फ्रूट्स की मतलब लेता है। तो बड़ा एक व्यापारी होता है, दैट इज कॉल्ड होलसेल मार्केट। होलसेल मतलब बहुत एक साथ बहुत सारी चीज़ों का वो खरीदी करता है। फिर उससे रिटेल मार्केट, मतलब जो हमारे घर में, घर के पास में, या फिर वो लारी वाले लेके बेचते हैं ना सब्जी या फ्रूट्स, वो लोग खरीदी करते हैं और उनके पास से हम लोग खरीदी करते हैं। क्योंकि देखो होलसेल मार्केट वाला तो 500 किलो की चीज़ें लेता है। ओके, सब साथ में, इतना सारा थोड़ी ना हम खाएंगे, वो तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो वो होलसेल मार्केटर होता है, व्यापारी। ओके, होलसेल मतलब बल्क में चीज़ें खरीदा है, सब कुछ बहुत सारा ज़्यादा खरीदा, उसमें से फिर रिटेल वाले जो हमारे सब्जी मंडी में लारी वाले बेचने वाले, उनके और उनके पास से हम ले आते, क्योंकि हमें जो चीज़, जैसे मैंगो है, चलो हम 5 किलो खा सकते तो वो ला सकते हैं। अब टोमेटो से वो तो ज़्यादा हम 1 किलो या 500 ग्राम ही खरीदें। अब मिर्ची है तो हम 250 ही लेंगे, 1 किलो मिर्ची तो हम नहीं खा सकते ना एक दिन में। सो जिस तरह से मतलब बड़ी फैमिली तो ज़्यादा चाहिए तो वो लोग ज़्यादा लाते हैं, छोटी फैमिली है 2 मेंबर से 4 मेंबर से, उनको थोड़ा ही चाहिए तो वो अपने हिसाब से खरीदेगा। तो फिर वो हम मंडी में से, मतलब मार्केट जो होती है, जो हमारे लारियाँ वाले होते हैं या फिर घर पे जो आते हैं बेचने वाले, उनसे हम खरीदते। तो पहले चीज़ कहाँ जाती है, बड़ी मार्केट में, दैट इज़ होलसेल। फिर रिटेलर छोटे मार्केट में, छोटे मार्केट जो लारी वाला होते हैं, जो मतलब पोटैटो वाला है तो पोटैटो अपने पोटैटो मतलब बड़ी मार्केट से पोटैटो लेके फिर वो बेचता है, फिर उसके पास से हम खरीदी करते हैं। और इस तरह से हमारी सब्जी है, फ्रूट्स है, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें इस तरह से हमारे घर तक आता है। ओके, सो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यूशन ही है 14th का। लुक हियर, डे एट नाइट मतलब क्या हुआ, फ्रॉम मार्केट टू होम। डे एट नाइट मतलब दिन, रात में भी दिन, कैसे दिन होता है, नो, पर यहाँ देखो, यू विल अंडरस्टैंड। माई नेम इज वैशाली, माई फादर इज अ वेजिटेबल सेलर, माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विद दिस वर्क। कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन आवर वर्क। मतलब वैशाली ये लड़की है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, ये पिक्चर आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, यहाँ देखो, अम्मा है, ये बाबा है, दिस इज वैशाली, ये छोटू उसका भाई और ये उसका बड़ा भाई है। ओके, भैया है। तो ये लोग सब लोग कितने बजे, ये होल फैमिली, इनके पापा सब्जी बेचते हैं, सब्जी वाले। तो क्या बोले, एट कैन यू गेस एट व्हाट टाइम आवर वर्क बिगिंस, मतलब सब्जी वाला जो होता है, कोई भी सब्जी वाला, उसका काम कितने बजे स्टार्ट होता है। जैसे आपका दिन कब उठता है, आप स्कूल आते तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे, और अगर कोई एग्ज़ाम से पढ़ाई करनी पड़ती है तो थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा उठते हो। बट जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, ओके, सब्जी वाले, वो लोग कितने बजे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, एट 3 o'clock, एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, 3 बजे सुबह, मतलब आधी रात होती है हमारी, हम तो सोए होते हैं। व्हेन मोस्ट पीपल आर फास्ट asleep, मतलब सब लोग सोए होते हैं। वी स्टार्ट अवर वर्क, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। क्या काम करते होंगे ये लोग, Our day's work begins when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetable from the gunny bags and baskets। मतलब उनका काम पहले क्या होता है, स्टार्ट होता है 3 बजे। क्यों स्टार्ट होता है, मतलब जो वो सब्जी बेचते हैं तो सभी सब्जी तो एक दिन में नहीं बिकती है ना, कोई लेता है कोई नहीं ले लेता है,
सब्जी वाले बहुत सारे होते हैं, हमें जहाँ अच्छा लगता है मम्मी को ये फ्रेश है, भाव मतलब उसकी प्राइस भी ठीक है तो उससे लेती है। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी थोड़ी मतलब स्टेल हो जाती है, बासी हो जाती है तो भी नहीं उसकी खरीदी होती है, या फिर दाम ज़्यादा होता है तो किसी को ज़्यादा लगता है दाम तो भी नहीं खरीदते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो सब्जी पड़ी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेल वेजिटेबल्स। मतलब वो सब्जी वाले क्या करते हैं, सुबह उठ के वो जो पुरानी जो सब्जी उनके पड़ी है जो बिकी नहीं है मार्केट में उसको निकालते हैं, क्योंकि पूरे दिन में वो कैसी हो गई है तो उसमें से कुछ जो बिगड़ा हुआ होता है ना सब्जी है वो सब उनको स्प्लिट करना पड़ता है, मतलब उसको सेपरेट करना पड़ता है। जो बिगड़ गया है उसको निकाल देने का और जो अच्छा है उसका अलग से उनको सेपरेट करना है। तो व्हाट हैपन्स, वो लोग अपनी जो जिसमें स्टॉक करते हैं उसको निकालते हैं, गन्नी बैग्स मतलब जो गुण होती है ना वो, और बास्केट्स होती है उसमें जो भरा है उसको निकालते हैं। दिस इज टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स हिम। अब वो सब पुरानी सब्जी, कल की सब्जी जो थी वो सब निकालते हैं, देखते हैं कितना कितना बिगड़ गया है, कौन सी सब्जी नहीं है, कौन सी सब्जी लानी है और किसका स्टॉक ज़्यादा पड़ा हुआ है तो वो नहीं लानी है। ये सब करने के लिए वो लोग पहले अपनी जो सब्जी पुरानी मतलब कल की थी वो उसको निकाल के ये काम पहले करते हैं। As we finish doing this and are having some tea, we hear the horn of tempo. अब जैसे ही ये काम फिनिश कर, देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सब लोग हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे देखो वो दूध भी चाय कुछ बना रहा है, ये छोटू है वो भी अपनी तरह से काम कर रहा है, इनके पापा सेपरेट कर रहे हैं, बिगड़ी हुई अलग कर रहे हैं और अच्छी है वो उसको अच्छे से रख रहे हैं। देखो तो फिर वो चाय पीते हैं, जैसे ही चाय पीते हैं तो फिर टेम्पो की आवाज़ आती है। अब 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 किलो की सब्जी लानी होती है तो हम हाथ से या साइकिल में उठा के थोड़ी ला सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, 2-3 वेजिटेबल्स वाले होते हैं ना, वो लोग अपना एक टेम्पो रखते हैं हर रोज़, ये हर रोज़ जाना होता है ना, तो वो लोग अपना टेम्पो मतलब वो छोटी एक रिक्शा जैसी होती है, पीछे कैरियर कंटेनर होता है उसके अंदर वो लोग अपनी सब्जी का रखते हैं। तो टेम्पो आ जाता है, टेम्पो में जाके बैठ के इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लुक फॉर द मंडी। मतलब आजू बाजू में भी वो मतलब बाबूजी चाचू सब यही काम कर रहे हैं, तो वो लोग 2-3 लोग साथ में मिलके एक टेम्पो को ले जाते हैं। टेम्पो में बैठ के कहाँ जाते हैं वो लोग, दे आर गोइंग टू द मार्केट। कौन सी मार्केट में जा रहे हैं, बड़ी मार्केट में जाएंगे, ओके, क्योंकि ये तो वेजिटेबल सेलर है, उनको कुछ ज़्यादा बुलाना पड़ता है सेलिंग के लिए। और ये लोग जब सब्जी सेपरेट करते हैं उनको पता चल जाता है कि कौन सी सब्जी बिगड़ी हुई है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। डज एनीवन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में कोई जल्दी उठता है? हाँ, यूजुअली मम्मी तो उठती ही है, कहीं कहीं पापा का काम होता है कहीं जाने का तो वो भी उठते होंगे, और आप तो छोटे हो शायद आप लोग नहीं उठते होंगे, बट देन टू कभी एग्जाम से पढ़ाई के लिए आपको उठना पड़ता होगा, ओके। व्हाट द टाइम डज, कितने बजे आप लोग उठते हो, अगर उठते भी हो तो वेल जल्दी। व्हाट डू दे डू, क्या करते हो, मतलब मम्मी सुबह उठ के क्या करती है, घर का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है, स्कूल्स होते हैं तब, तो मम्मी का तो काम होता ही है प्रिपेयरिंग फॉर द डे। अब पूरे दिन के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यू आर सीइंग मम्मी है, ये वैशाली है और इसका भैया है, यहाँ पे मटका, ये क्या है, एक टब है, उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स जो पुरानी पड़ी थी ना कल की, उसको वो लोग साफ करते हैं, धोते हैं और पानी छिड़कते हैं ताकि वो फ्रेश रहे, क्योंकि सब्जी ज़्यादा धूप में, सब्जी वाला तो बाहर खड़ा रहता है ना धूप में बेचने के, तो वो सब्जी वैसे भी पुरानी है तो ज़्यादा धूप लगने से क्या होगी, वो गंदी हो जाए, इसलिए वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए वो क्या करते हैं, पानी को छांटते हैं, वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। लुक हियर, while बाबूजी इज अवे, मतलब पापा जब मंडी गए हुए, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस वेजिटेबल्स ऑन द गनी बैग एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। बाय 6:30 AM बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी। मतलब जब तक पापा मंडी गए, मतलब बड़ी मार्केट गए हैं, तब तक मैं, मम्मी और भैया सब लोग क्या करते हैं, जो पुरानी सब्जी पड़ी थी कल की उसको वॉश करते हैं, पानी छांट के उसको करते हैं, इस तरह से उनकी मतलब तैयार करते हैं। फिर पापा जैसे ही आते हैं, बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी एंड बास्केट्स एंड सैक फुल ऑफ फ्रेश। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। फिर जैसे ही पापा मंडी से आते हैं तो हमारा घर कैसे लगता है, एक छोटी मंडी जैसा लगता है, क्योंकि देयर आर वेजिटेबल, ब्रिंगल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, उर्करा मतलब भिंडी, पंपकिन, ग्रूट्स, मतलब जो जो सब्जी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, लाने वाली थी, तो वो सब पापा खरीद के लाए। मतलब थोड़ी थोड़ी तो नहीं लाते,
क्योंकि वो उसको तो बेचनी है। मतलब कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, ऐसे सब कुछ पूरी मंडी जैसा घर दिखने लगता है हर जगह पे। एवरीबडी हैव सीन स्टोरिंग द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुल्ली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड। मतलब कुछ चीज़ जैसे टमाटर होते हैं, कुछ कुछ कच्चे भी होते हैं, है ना, तो उसको साइड पे रख देते हैं क्योंकि उसको एक दिन हम रख सकते हैं इसके लिए वो, और जब पके हुए तो वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए उनको जल्दी सेल करना पड़ता है। तो इस तरह से वो भी जो सब्जी लाते हैं नई, उनको भी ऐसे सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग का मतलब सेपरेटिंग, ओके। खराब है तो अलग रखो, अच्छी है तो यहाँ पे एक दिन का रख सकते हैं, तो वो घर पे ही स्टॉक कर देते हैं। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट। सॉर्ट मतलब भिंडी की जगह अच्छी खराब ये सब करना। सॉर्टिंग मतलब सेपरेट करना पड़ेगा फटाफट, क्योंकि अब सेलिंग के लिए निकलना पड़ता है ना फिर। एज टू रीच द बाजार एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मतलब जल्दी जल्दी से फटाफट ये सब सेपरेट करके फिर उसको लारी में भरना पड़ता है, और फिर फटाक से जल्दी से मार्केट बेचने के लिए भी जाना पड़ता है। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो जो बाज़ार में हम जैसे मम्मियाँ जाती है खरीदी करने, तो किसी को जल्दी खरीदे तो वो लेके जाएगा, तो हमारी सब्ज़ी पड़ी रहेगी, तो वो हमारा लॉस होगा ना। इसलिए मार्केट भी जल्दी पहुंचना पड़ता है। By 7 o'clock, बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाजार। ये आप क्या देख रहे हो, ये बाबा देख रहे हो, बाबूजी, और ये जो हम बोलते हैं लारी, हाथ से चलाने वाली, उस पर सभी सब्जियां उन्होंने अरेंज कर दी है और वो लेके निकल पड़े बेचने के लिए। ही 7 बजे तक देखो भिंडी एक तरफ, ब्रिंजॉल, टमाटर, सबका एक एक अलग अलग अच्छे से असॉर्टिंग करके रख दिया है। He says that if he gets late, then his regular buyers may buy their vegetables from muddy variants। मतलब कि अगर मैं लेट पहुंचूंगा बाजार सब्जी मंडी बेचने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कुछ ग्राहक जो होते हैं जैसे कस्टमर, जैसे मैं खुद हूँ, ओके, मुझे कोई सब्जी वाला अच्छे से दाम में देता, वो अच्छे से वेट भी करता है, तो मैं मोस्टली उसी के पास लेने जाती हूँ सब्जी, ओके। तो वैसे ही हर किसी कस्टमर के कोई रेगुलर सब्जी वाला बन जाता है तो उसको अच्छा लगता है, तो वो वहाँ पे ही लेता है। मतलब ये वेजिटेबल वाला फ्रेश ही वेजिटेबल रखता है, और किसी को मतलब कम दाम में चाहिए और थोड़ी स्टेल हो जाती है वेजिटेबल, वो भी चलती है, तो वो अपने हिसाब से, हर कोई अपने हिसाब से खरीदी करता है, ओके। तो मतलब जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, अगर वो मेरे पास आता है खरीदी कर, मैं अगर किसी रेगुलर वेजिटेबल के पास, सेलर के पास जाती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है, मतलब वो तोलता भी अच्छा है और उसकी वेजिटेबल फ्रेश होती है। अगर वो नहीं आए तो मैं किसी और से ही खरीदी करूँगी, क्योंकि मुझे तो चाहिए सब्ज़ी, मैं सब्ज़ी लेने आई हूँ। तो वैसे ही होता है इनका भी, अगर वो नहीं पहुँचेंगे तो उनकी सब्ज़ी बिकेगी नहीं और वो पड़ी रहेगी और वो उनका लॉस होगा, ओके। तो वो वेजिटेबल सेलर क्या चाहेंगे, मतलब हर रोज़ का उनकी सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, इसलिए वो लोग जल्दी पहुँचते हैं मार्केट, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाना होता है तो सब्ज़ी तो चाहिए ना। तो देखिए ऐसे टिफ़िन बनाने के लिए, बच्चों को खाना बनाने के लिए, कोई मेहमान आने वाला है या फिर आ गए हैं, तो एज सुन एज बाबूजी लीव्स आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाई 7:30 AM। मतलब जैसे ही पापा 7 बजे बाजार के लिए, मंडी के लिए निकल पड़ते, तो मैं फटाक से तैयार हो जाता हूँ। मुझे भी 7:30 बजे स्कूल जानी है। कौन है ये? वैशाली है। इन द बाज़ार, अब बाज़ार में देखो, आप देख सकते हो सब्जी मंडी में सभी सब्जी वाले होते हैं। कोई टमाटर लेके बैठा होता है, कोई पोटैटो लेके बैठा है, कोई ऑनियन सेलिंग करता है, कोई मिर्ची, धनिया, सब अलग अलग लेके बैठते होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई फ्रूट वाला होता है। तो ये देखो मंडी है, यहाँ पे इनके पापा खड़े हैं और ये देखो कुछ और बेच रहा है और ये जा रहा है स्कूल। इन द बाज़ार, बाज़ार में क्या हो रहा है? छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। अब छोटू जो है उसकी स्कूल कैसी है? दोपहर को है। तो ही इज गोइंग, ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू बाजार लेटर विद फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। और होता क्या है, उसकी स्कूल दोपहर में है ना, तो सुबह तो वैशाली निकल जाती है, पापा सुबह मंडी चले गए होते हैं, तो वो उसका टाइम तो दोपहर का है। तब तक उसकी मम्मी उसके बाबूजी और उसके भैया के लिए खाना बना लेती है, और जब वो स्कूल निकलता है तो वो मंडी वाले रास्ते से अपने पापा और भैया का टिफ़िन खाने के लिए दे के फिर वहाँ से वो स्कूल चला जाता है। देखो यहाँ पे उसके पापा को उसने टिफ़िन दिया और फिर वहाँ से उसके पापा को टाटा करके वो जा रहा है। He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to। मतलब वो जल्दी चला जाता है कभी कभी, तो क्या करता है, जब तक उसका टाइम नहीं होता तब तक वो अपने पापा के साथ मंडी में ही रहता है वो हैंड। समटाइम्स ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। और कभी कभी क्या होता है, स्कूल से मतलब छुट्टी हो गई, जल्दी भी हो सकती है, कभी कभी 4-5 बजे छूट जाती है स्कूल है,
तो वो वापस छूटने के टाइम पे पापा की मंडी पे जाता है और वहाँ थोड़ी देर पापा को हेल्प करता है। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। अब पापा क्या करते हैं, मंडी में सब्जी बेचते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले जो पुरानी सब्जी मतलब कल की सब्जी थी ना वो पहले बिक जानी चाहिए ताकि वो खराब भी ना हो और उसके पैसे भी मिल जाए और उनको लॉस भी ना। अगर वो नहीं बिकी तो कितने दिन तक वेजिटेबल्स रह सकती है, ज़्यादा तो नहीं रह सकती ना। हम लोग लाते हैं तो फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं। अब मंडी में तो खुली पड़ी होती है मार्केट में, उसमें धूप लगती है तो फिर सब्जी खराब होने लगती है। तो बाबूजी क्या करते हैं, जितना होता है उतना पुराना जो माल पड़ा है, पुरानी सब्जियां पड़ी है कल की, वो उसको पहले सोल्ड करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये काम चलता है। नाउ लेट्स टॉक। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट। व्हाई डू यू थिंक सो? क्योंकि उनका लॉस ना हो जाए। ओके, हैव यू सीन ड्राइड और स्प्लॉइड वेजिटेबल्स? हाँ, आपने देखी है कोई सूखी हुई और गंदी हो गई, स्प्लॉइड का मतलब गंदी हो चुकी। हाँ, होती है बहुत सारी। हाउ डिड यू नो दैट वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता चलता है कि वेजिटेबल खराब हो गई? जैसे ग्रीन है सब्जियां, जैसे पालक है, ओके, धनिया है, वो तो आप देख ही सकते, ब्लैक ब्लैक और श्रिंक हो जाती है। और टोमेटोस आप देख सकते बहुत ही सॉफ्ट मतलब स्पॉन्जी हो जाते हैं, फिर उसमें से बहुत गंदी भी स्मेल आती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये वेजिटेबल गंदी हो गई है। छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली। व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? मतलब छोटू सबसे छोटा है ना घर में, तो वो सबको हेल्प करे। आपने क्या सीखा? मतलब हमें भी अपने घर में अपने जैसा काम करके पापा को, मम्मी को, किसी को भी घर के अंदर हमसे जितना हो सकता है उतना काम करके हम बड़ों को हेल्प करनी चाहिए हमें। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? कैसे आप हेल्प करते हो अपने घर में जो बड़े, जैसे अगर आपके दादू है या पापा है, कभी थक के आए हैं तो उनको पानी दे सकते हैं आप। अगर वो बोल रहे बेटा ये लाओ तो मोबाइल मेरा, तो ऐसे छोटे मोटे काम तो हम कर ही सकते हैं। बेटे ऊपर से बेटा मेरे बेडरूम वाले रूम में पड़ी है, लैपटॉप लेके आओ। तो ऐसे छोटे काम तो हमसे हो सकते हैं। आपको कोई बड़ा काम तो नहीं बताएगा कि चल जाओ गाड़ी चला के जाओ मार्केट में ये लेके आ। आप जितने बड़े हो आपको कितना पता चलता है, ऐसा ही हम आपको दिखाएं। सो वी हैव टू डू, हमें करना भी चाहिए और करके खुश भी लगता है हमें। As the previous day's vegetables get sold, भैया takes out fresh vegetables from the sacks and put them in the market. अब जैसे ही पापा की वो मंडी में जो काट है लारी, उस पर जो पुरानी सब्जी बिक जाती, जैसे भिंडी का पूरा लॉट कल का फिनिश हो गया तो पापा ने नई भिंडी लाई है, तो फिर जब पुरानी सब्जी बिक जाती है उसके बाद ही वो नया माल रखते हैं। समझ में आया? फिर जाके वो लोग नया जो फ्रेश माल है वो रखते हैं, क्योंकि वो बिक गई, अब उसका स्टॉक नहीं है तो जो लाए हैं नहीं वो डालेंगे। समझ में आया? ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल। और फिर वो थोड़ी देर भर में जैसे जैसे पानी सूख जाता है तो स्प्रिंकल करते हैं ताकि सब्जी सूख न जाए, सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप, स्पेशली इन समर, क्योंकि समर में बहुत धूप होती है तो कोई भी सब्जी क्या हम इंसान भी पक जाते हैं। तो सब्जी तो क्या बड़ी चीज़ है। ओके, वो तो बाबूजी एंड भैया रिटर्न्स होम आफ्टर लॉन्ग डे अराउंड 10 o'clock एट नाइट। फिर रात को 10 बजे तक वो घर आते हैं। ओके, बाई देन छोटू एंड आई आर एस्लीप। तब तक मैं और छोटू मतलब वैशाली और छोटू सो गए होते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30। सब लोग मतलब 11 बजे के बाद घर आके फिर ना हाथ पैर धोना, फिर खाना खाना, इतना करते करते 11 साढ़े 11 बज जाते हैं पापा को। फिर जाके उसे और फिर सुबह वापस वही हुआ। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours लेटर और फैमिली इज अप अगेन। 4 घंटा सो के फिर वापस 3 बजे सब लोग काम पे लग जाते हैं। इस तरह से इनका काम शुरू होता है। देखो व्हाट इज द टाइम हियर? 3 o'clock मॉर्निंग वैशाली। ओके, फिक्स अप। फिर ये हुआ हमारे 6 बजे, दिस इज 6 o'clock। फिर दिस इज 9 o'clock नाइट को। ओके, ये देखो आधा दिन लग रहा है, ये पूरा धूप मतलब सनराइज हो गया है और ये ब्लू दिख रहा है मतलब ये नाइट है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स? फ्रॉम योर होम। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स? मतलब आप कहाँ से लाते हो वेजिटेबल्स? हम लोग हैंड कार्ट वाले से वेजिटेबल सेलर से लेते हैं। ओके, एंड हु ब्रिंग्स? कौन लेने जाता है? पापा लेने जाते हैं या फिर मम्मी जाते है ना, वही जाते हैं लेने के लिए। सो सम फन विद वेजिटेबल्स, कुछ फन करते हैं। द नेक्स्ट टाइम
व्हेन यू गेट ओकरा, देखो ओकरा मतलब क्या होता है, भिंडी, ओके, एट होम लुक एट देम केयरफुली, आर ऑल ऑफ देम सेम साइज, आप भिंडी को देख सकते हो, मम्मी जब भी घर पे लाती है तो आप देखना सभी भिंडी एक साइज की होती है, नहीं, कुछ लंबी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, सबकी साइज डिफरेंट होती है। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, मेजर देम, ये एक आपके लिए एक्टिविटी है, ओके, यू कैन सी हियर, यू हैव टू फाइंड द, हियर इज अ पिक्चर, कौन सी सब्जी कैसी कलर की होती है वो आपको कलर करना है, यू कैन हैव फन ऑफ इट, ओके। जैसे यहाँ पे ब्रिंजॉल है, ये टोमेटो है, ये पोटैटोज है, ये दूधी है, लौकी, भिंडी है, ये स्पिनच मतलब भाजी है, तो इस तरह से डिफरेंट वेजिटेबल्स दिए है, यू हैव टू कलर इट। गिव हियर अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच ऑफ देम विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच कैन स्टे फॉर सम डेज, मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको कॉलम दिया है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं वो 3-4 दिन तक रह सकते, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं हमें आज खाना पड़ता है, वैसे ही वेजिटेबल में ऐसे ही होता है, कुछ वेजिटेबल्स हम एक ही दिन रख सकते हैं और कुछ वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो है वो थोड़े दिन रह सकते हैं, तो यू हैव टू स्प्लिट आउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, जल्दी जो गंदे होते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और द फ्रूट्स एंड दैट कैन स्टे फॉर सम डे, मतलब कुछ दिनों तक अच्छे रह सकते हैं, उनको रखा जा सकता है, तो वो यहाँ पे लिखना है। हमें यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए हैं, स्पिनच, स्पिनच मतलब भाजी पालक की, ओके, फिर देखो चिक्कू, चिक्कू इज द फ्रूट, कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब ककड़ी, पोटैटो मतलब आलू, पाइनएप्पल मतलब आपको सबको पता होगा पाइनएप्पल येलो कलर का आता है, ग्रेप्स मतलब द्राक्ष, बनाना मतलब केले, ग्रूड मतलब दूधी, लौकी, जिंजर मतलब अदरक, टोमेटो मतलब टमाटर, ऑनियन मतलब प्याज, फिर पियर वो भी एक नाशपाती जो बोलते हैं हम लोग, या गुलाबी वो, कैबेज मतलब गोभी। अब स्पिनच जो भाजी है वो जल्दी गंदी हो जाती, सो योर राइट हियर स्पॉइल्स क्विकली, चिक्कू वो भी जल्दी स्पॉइल हो जाए, कुकुम्बर वो एक आध दिन रह सकते 2 दिन, तो इट इज रिटन हियर, पोटैटो भी थोड़े दिन तक स्टॉक किया जाए, पाइनएप्पल भी स्टॉक हो सकता है, ग्रेप्स सॉफ्ट होता है, इट कैन स्पॉइल सून, बनाना भी बहुत ही वो गीले गीले वो भी जल्दी गंदा हो जाए, ग्रूड लौकी इट कैन स्टे फॉर 1 day or 2 day, जिंजर अदरक इट कैन स्टे, टमाटर स्पॉन्जी होता है गंदा हो जाता है, सो इट इज रिटन हियर, ऑनियन यू कैन स्टॉक फॉर 1 month ऑल्सो, पैर भी रह सकते हैं, कैबेज, कैबेज मतलब हमारा गोभी, ओके, इट कैन ऑल्सो स्टे फॉर 1 or 2 days। तो some of these vegetables and fruits are smooth to touch while some are rough. From the list above put the names in the correct column. मतलब यहाँ जो हमारे ऊपर कॉलम्स ने दिए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, उसमें से कुछ है ना स्मूथ होते हैं ऊपर से, कुछ रफ होते हैं, जैसे आप देखते होते हो फॉर एग्जांपल सूरण है, आप देख सकते ऊपर का लेयर बहुत है ना खड़बड़ा खड़बड़ा होता है, और कुछ के बहुत सॉफ्ट होते हैं, ओके, जैसे टोमेटो देखो तो बहुत सॉफ्ट होता है ऊपर से, और ऑनियन है ऐसे कुछ देखते हो तो वो स्वीट पोटैटो वो सब थोड़ा ऊपर से रफ होते हैं, तो ऐसे ही चीज़ों का ना यहाँ पे नाम लिखना है। टोमेटो स्मूथ होता है, ब्रिंजॉल स्मूथ होता है, पोटैटो स्मूथ है, रफ में कौन होता है, कैबेज, ऑनियन, बीटरूट मतलब करेला, करेला आप ऊपर से देख सकते हो बहुत ही मतलब रफ होता है उसका लेयर, फिर ओके, इस तरह से ये हमारे कुछ वेजिटेबल्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द हेवीएस्ट कैरी, मतलब कुछ वेजिटेबल्स कैसे होते हैं जैसे पटाटे है, आलू है और प्याज है वो वेट में ज़्यादा होते हैं, और कुछ बहुत ही लाइट होते हैं, ओके, तो इस तरह से लाइट एंड हेवीएस्ट वो सब आपको लिखना है। विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट ऑफ वेजिटेबल्स दैट यू हैव ईटन, वो आपको ड्रॉ करना है। राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड, मतलब आपको 3 वेजिटेबल्स ऐसे लगाएं जिसके अंदर सीड्स मतलब है ही नहीं, मतलब अंदर कोई दाने नहीं है, किस में नहीं होते, पोटैटो, कैबेज, ऑनियन, ये तीनों में दाने नहीं होते हैं ना मोस्टली, जैसे हमारे कुछ है जैसे आप बीटरूट देखो, फिर टमाटर आप देख सकते हो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना, तो ये सीडलेस वाले वेजिटेबल्स लगाने। फिर देखो फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द टेबल विद गिवन बिलो, कलर, लेंथ, वेट, प्राइस। एप्पल का कलर क्या होता है, रेड, लेंथ कितना होता है, छोटा ही होता है, वेट 1 किलो, प्राइस कितना होता है, अभी तो
100-150 रुपये किलो होते हैं। बनाना का कलर क्या है, येलो, लेंथ थोड़ा लंबा होता है, 1 डजन में होता है। बनाना हमेशा वेट में नहीं आता, इट कम्स इन डजन, डजन मतलब 12 पीस होते हैं उसके अंदर। उसकी प्राइस कितने होते हैं, मतलब 40-50 रुपये 1 डजन ऐसे होता है। पोटैटो का कलर क्या होता है, ब्राउनिश, ओके। फिर लेंथ मतलब छोटा ही होता है, आधा किलो का कितना होता है, अभी तो बहुत मतलब सस्ते मिल रहे हैं, 25 रुपये किलो ऐसे मिल रहा था। आधे किलो का 30 का डिवाइड बाई 2 करो, 15 हो गए। तो सबकी प्राइस अलग अलग होती है। जो सीजनल फ्रूट्स होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, तो उसके दाम कम होते हैं। जो अनसीजन, जो जब जैसे कि अभी विंटर है तो अभी मैंगो नहीं दिखते आपको, मैंगो की सीज़न नहीं, एंड इफ़ यू वांट टू ब्रिंग मैंगो तो वो आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, ओके। अगर अभी विंटर है तो अभी विंटर में स्ट्रॉबेरीज है, फिर लेमन है, ये सब बहुत अच्छे से मिलते हैं आपको, मतलब ऑरेंज है वो अच्छे से मिलते, तो उसके दाम थोड़े कम होते हैं, ओके। टॉक विद द वेजिटेबल्स, राइट। सो ये हुआ हमारा लेसन या टू, होप यू हैव एंजॉयड इट, बहुत मस्त है।